बिल्कुल परफेक्ट जाली वाला घेवर। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी जाली आई है इस घेवर में। तो आज मैं आपके लिए रबड़ी घेवर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप घर पे बना सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। और इस रक्षाबंधन हेल्दी सा घेवर अपने परिवार को खिलाइए और स्वस्थ रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ मिक्सी का जार ले लिया है और ले लिया है साथ में शुद्ध देसी घी। तो आप चाहें तो वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गिन के 4 चम्मच देसी घी डाल दूंगी। तो आप मेज़रमेंट का ध्यान रखें, हमें यहाँ पे 4 चम्मच घी का ही इस्तेमाल करना है। तो अब हम डाल देंगे इसमें कुछ आइस के क्यूब्स। तो मैंने यहाँ पे क्यूब डाल दिए हैं और अब मैं क्या करूँगी, इसकी लिड को कर लूँगी बंद। और अब हम मिक्सी को करेंगे ऑन और 1 राउंड तक अपनी मिक्सी को हम चला लेंगे, यानी कि अच्छी तरह से हमें बर्फ़ और घी को पीस लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर मिक्सी को चला रही हूँ। तो अब करते हैं मिक्सी को ऑफ और जार के ढक्कन को हटा के देखते हैं कि देखिए बर्फ़ और घी अच्छी तरह से दोनों पिस चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें चेक कर लेंगे। चम्मच से मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो देखिए मैं इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बटर बन गया है ये, जैसे मक्खन आता है ना मार्केट का, अमूल बटर, उस तरीके सा बन गया है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको चम्मच को साफ़ करके अच्छी तरह से, और अब हम दूध ले लेंगे। दूध आपको उबला हुआ रूम टेम्परेचर पे लेना है और ये मैंने 200 ग्राम दूध का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के इसको पीस लूँगी। आपको एकदम से पूरा 200 ग्राम दूध नहीं डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छी तरह से पीस लें। तो मैं यहाँ पे मिक्सी को चला दिया है, देखिए हमारा पिस गया है। तो ऐसे ही मैंने दूध को डाल के पीस लिया था अच्छी तरीके से। तो देखिए मैं अब आपको फिर से चम्मच से चेक करके दिखाती हूँ। तो देखिए घी और दूध लगभग मिक्स हो चुके हैं और अब ये चिकना सा, मतलब जैसे मक्खन निकलने वाला होता है ना, उस तरीके से की कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो अब हम इसको चम्मच को साफ़ करके अच्छी तरह से इसको लिड को कर देंगे बंद और 1 राउंड हमको और चला लेना है अपनी मिक्सी को, ताकि दूध और घी अच्छी तरह से दोनों एक दूसरे में मिल जाएं। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से मिक्सी को ऑन कर लिया है और फिर से पीस लिया है और देखिए फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूध और घी दोनों मिल गए हैं। तो देखिए इसी तरीके से आपको मिक्सी को चला के अच्छी तरह से पीस लेना है इन दोनों को। तो देखिए ये एकदम चिकना सा मक्खन एकदम बन गया है, हमें इसी तरीके का चाहिए। तो आप बहुत आसानी से घेवर बना सकते हैं। हलवाई तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो तो अपनी ऑथेंटिक पुरानी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, हम तो मिक्सी से फटाफट से घेवर बना लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा ले ली है। तो ये मैदा 200 ग्राम है। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके मैदा इसमें डालती जाऊंगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है ठंडा पानी नहीं, चिल्ड वाटर, एकदम चिल्ड, जैसे कि बर्फ़ जमने वाली होती है। देखिए यहाँ पे कुछ आइस के क्यूब भी हैं। आपको अपने पास में ठंडा पानी रखना है, जब भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी हमें मिलाने के लिए तो हम यहाँ पे चिल्ड वाटर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिड को कर दिया है बंद। अब मैं फिर से मिक्सी को चला लूँगी और अच्छी तरह से हम फिर से पीस लेंगे। तो ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी मैदा करके डालती जानी है और सारी मैदा को डाल के पीस लेना है। एक साथ आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसे पीस लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरी मैदा डाल के पीस लिया है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए कितना पतला घोल बन गया है हमारा, इसी तरीके का घोल हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे, यानी चम्मच बेसन। तो हलवाई भी बेसन का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसन की क्वांटिटी का आप ध्यान रखें। 1 ही चम्मच बेसन का हमें इस्तेमाल करना है। अब मैं इसको लिड को बंद करके फिर से मिक्सी में पीस लूँगी। तो अच्छी तरह से हम 1 राउंड और मिक्सी को चला लेंगे। तो हमारी मिक्सी में पिस चुका है बेसन। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 4-5 स्टेप्स हैं जो आपको बार बार रिपीट करने हैं, मतलब बार बार मिक्सी को चलाना है। तो देखिए इस तरीके से ऐसी कंसिस्टेंसी हो चुकी है, यानी बेसन अच्छी तरह से मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में नींबू का रस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 नींबू के निचोड़ के रखा था। तो आपको नींबू का रस भी 1 ही चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। तो आप मेज़रमेंट का प्लीज़ ध्यान रखें, जिससे कि आपके घेवर में कोई परेशानी ना आए, एकदम परफेक्ट घेवर बने। तो मैंने यहाँ फिर से मिक्सी को चला लिया है। तो मैं फिर से एक बार पीस लूँगी 1 राउंड। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिक्सी को चला रखा है। तो इसी तरीके से आपको पीस लेना है। तो बस अब हमारे सारे स्टेप्स हो चुके हैं पूरे। तो अब हम क्या करेंगे, घेवर की अगली प्रोसेस पे चलेंगे।
और अब मैंने मिक्सी को कर दिया है बंद और मैं अब इसको ओपन करके देखती हूँ। तो देखिए एकदम मिक्स हो चुके हैं सभी चीज़ें। तो मैं यहाँ चम्मच से आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना पतला है। अभी हमें और पतला चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें और ठंडा पानी डालेंगे। एकदम पतला घोल हमें बना के तैयार करना है, आपको गाढ़ा घोल नहीं बनाना है। बिल्कुल पानी पतला होता है ना, उसी तरीके से। तो अब मैंने यहाँ पे चिल्ड वाटर को फिर से ले लिया है और मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि हमें पतला घोल चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और देखिए ऐसा पतला घोल आपको चाहिए। आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना तो एकदम बढ़िया घेवर आपका भी बनने वाला है बिना किसी गलती के। तो अब मैं लिड को फिर से करूँगी बंद, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक राउंड अभी इसे और चलाएंगे ताकि पानी और जो मैदा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से कोई भी लम्स ना रहें। तो मैंने फिर से मिक्सी को चला लिया है और देखिए अब हमारा बैटर एकदम बन के रेडी है। तो मैं यहाँ पे निकाल लूँगी, एक कटोरे में मैंने इसको निकाल लिया है। तो आप 4 चम्मच घी से कम 5 से 6 घेवर आराम से बना सकते हैं, मतलब इतने घेवर आपके बन जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी और मिक्स किया है क्योंकि मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। एकदम पतला बैटर हमें चाहिए। देखिए आप इस टेंशन में मत रहना है, तुम्हें कन्फ्यूज़न मत होना कि बैटर कितना पतला होना चाहिए। अगर थोड़ा गाढ़ा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना के देखना। एक ख़राब होगा लेकिन दूसरा यकीन मानिए एकदम बढ़िया घेवर आपका बन के तैयार होगा। बस आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अब मैंने यहाँ पे एक बर्तन में ठंडा पानी ले लिया है, यानी कि इसमें बर्फ़ भी पड़ी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम चिल्ड वाटर। अब हम इसे अपने कटोरे को रख देंगे क्योंकि जो बनाने की प्रोसेस है हमें उसमें लगने वाला है टाइम, तो इसलिए हमारे जो बैटर है वो गर्म ना हो जाए, इस वजह से हमें चिल्ड वाटर में रखेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक बोतल ले ली है, आप कोई भी सॉस की बोतल या कोई भी बोतल ले सकते हैं जिसमें ऐसे निकलने वाला ढक्कन हो, जिससे कि हम अच्छी तरह से बैटर को निकाल सकें। तो देखिए ये छोटी सी बोतल है, 100 ग्राम इसमें बैटर आएगा, यानी कि एक घेवर इसमें बन गया था आराम से। तो कोई भी आप बोतल ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये बॉटल ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, गैस को ऑन कर दूँगी क्योंकि हम अब नेक्स्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं। मैंने यहाँ ये भगोनी ली है क्योंकि हम इसी भगोनी में घेवर बनाएंगे। तो आपको भगोनी ऐसी लेनी है जिसके किनारे बाहर की साइड निकले हों, ताकि हमें घेवर निकालने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, तो वो जो कि गर्म हो रहा है। अब हम अपने बॉटल में डाल लेते हैं बैटर को। तो मैं यहाँ एक कटोरी से बॉटल में बैटर को डाल लूँगी। इस बॉटल का मुंह थोड़ा छोटा था इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आपके यहाँ कोई और बड़े मुंह वाली बॉटल हो तो आप उसका इस्तेमाल करें, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे घेवर। तो मैं इसकी लिड को कर दूँगी बंद। और चलिए हमारा ऑयल भी हो चुका है गरम, तो हम थोड़ा सा डाल के चेक कर लेते। ऑयल हमारा परफेक्ट गरम है, तो अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे और अब हम घेवर बनाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाना है और जैसे ही हमारा ऑयल नीचे जाता है फिर से आपको दोबारा बैटर डालना है। आपको लगातार बैटर इसमें नहीं डालना है, वरना क्या होगा कि बाहर आ जाएगा ऑयल भगोनी से। इसीलिए थोड़ा सा बैटर डालें, फिर उसको और वो अच्छी तरह से सिक जाए उसके बाद बैटर डालें। तो मैंने यहाँ पे एक लकड़ी ले ली है, आपको कुछ औजार ले लेनी है जैसे कि चक्कू, लकड़ी, मतलब कोई भी गुलाई वाला कुछ भी ले लें आप। और आपको सेंटर में थोड़ा सा पार्ट कर देना है इस लकड़ी की सहायता से, और फिर हम बीच में ही बैटर को डालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे बैटर डाल रही हूँ और एक बार बैटर डाल के फिर मैं उसको ऑयल को थोड़ा नीचे होने देती हूँ, फिर दोबारा बैटर डालती हूँ। इसी तरीके से आपको करना है, लगातार बैटर नहीं डालना है वरना। और आपको गैस से थोड़ा डिस्टेंस रखना है, बिल्कुल चिपक के गैस के नहीं बैठना, क्योंकि हम हॉट ऑयल में एकदम ठंडी चीज़ डालेंगे तो सोचिए आप क्या रिएक्शन होगा उसका, इसीलिए थोड़ा होशियार रहें। अब मैंने क्या किया है, चक्कू से मैं चारों तरफ से घेवर के किनारियों को छुड़ा लूँगी और घेवर को नीचे डुबो दूँगी ताकि ये ऊपर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। देखिए घेवर को आपको गोल्डन ब्राउन तक सेक लेना, इससे ज़्यादा नहीं सेकना वरना टेस्ट में ये कड़वा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे सेक लिया है। देखिए कितना परफेक्ट घेवर बना है, देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा जालीदार घेवर लग रहा है। आप भी इसी तरीके का घेवर घर पे बना सकते हैं। और अब मैं आपको एक और घेवर बना के दिखाती हूँ। देखिए मैं डाल रही हूँ, फिर ऑयल नीचे जाता है, फिर से मैं बैटर डालती हूँ, वो नीचे जाता है, फिर से मैं बैटर डालती हूँ। ऐसे ही आपको करना है, प्लीज़ ध्यान से देखिए और वीडियो को
अंत तक देखिए, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो ऐसे ही आपको घेवर बनाना है सावधानी से, और एकदम मार्केट जैसा और हेल्दी घेवर आप बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में पता नहीं वो किस तरीके से बनाते हैं। हम अपने घर पे एकदम साफ़ सुथरा और हेल्दी घेवर बनाएंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, और मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं, और हिट बेल आइकन, जिससे कि फ्यूचर में सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखिए, हमने एक और घेवर को बना के तैयार कर लिया है। अब मैं इसको फिर से चक्कू की सहायता से चारों साइड से छुड़ा लूँगी। बहुत आसानी से मैंने घेवर बना लिए थे। देखिए, मैं इसे छुड़ा लूँगी अच्छी तरीके से, और इसको अंदर ऑयल में डुबो दूँगी, ताकि ये ऊपर से भी अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए। तो देखिए कितना परफेक्ट है। हलवाई भी ऐसा नहीं बनाते, वो तो मोल्ड और सांचे पता नहीं किस किस का इस्तेमाल करते हैं जब उनके घेवर बनते हैं। हमने तो कितनी आसानी से भगोनी में ही घेवर बना लिए। तो ये रबड़ी घेवर है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। देखिए कितनी परफेक्ट जाली बनी है। अब जब इसमें चाशनी डालेंगे ना, सारी चाशनी घेवर सोख कर लेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो अब मैं आपको चाशनी बना के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी चीनी ले ली है, यानी कि चीनी हमारी यहाँ पे 200 ग्राम है, और उसमें 100 ग्राम मैंने पानी डाल दिया है, और कुछ केसर की पत्तियाँ डाल दी हैं। अगर आपके पास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको चीनी को मेल्ट करके उसको चेक कर लेना है। हमें जहाँ पे चाशनी एक तार की बनानी है। तो देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, अभी हमारा तार नहीं बन रहा है, तो हम थोड़ा और पका लेते हैं अपनी चाशनी को, और एक तार की चाशनी यहाँ पे बना के तैयार कर लेंगे हम। तो चाशनी हमारी बन के हो चुकी है रेडी। तो चलिए मैं आपको घेवर बना के दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने मलाई घेवर को, यानी कि रबड़ी घेवर को बनाया था। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले दोनों घेवर पे मैंने 2 घेवर एक साथ बनाए थे, तो मैंने यहाँ पे चाशनी डाल ली है। अब मैंने ये रबड़ी बना रखी है। रबड़ी में कुछ नहीं है, आपको दूध को उबाल लेना है और उसे गाढ़ा कर लेना है, तो आपकी रबड़ी आसानी से बन जाएगी। इन घेवरों को आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका मन करे तब रबड़ी लगाइए और घेवर खाइए। अभी रक्षाबंधन में थोड़ा सा टाइम है, तो जब रक्षाबंधन आए, घेवर को आप इंस्टेंट बना सकते हैं रबड़ी लगा के। तो मैंने यहाँ पे घेवर को डेकोरेट कर लिया है। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ मार्केट भी फेल है, वो भी घेवर फेल हैं। तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, और थैंक यू फॉर